जो तू तो बालक है। जय नाच कूद गिर जाली जो तू तो बालक है। जय नाच कूद गिर जाली जो तू तो बालक है। बालक है। जय नाच कूद के बिहारी रोज तो बालक है। जय नाच कूद के बिहारी रोज तो बालक है। कोई हंसे कोई ताली पीटे, कोई हंसे कोई ताली पीटे। जब कैसे समाधि खुलाई जो तू तो बालक है। जब कैसे समाधि खुलाई जो तो बालक है। जय नाच कूद के बिहारी जो तो बालक है। ये नटनी कितना नाटक कर रही, जरा से बच्चे पर जुल्म ढारी। कोई ऊपर सुंदरिया लहरावे, लेकिन ध्रुव न पलक हिलावे। जब कैसी समाधि बुलाई जो तो बालक है। जब कैसे समाधि खुलाई जो तो बालक है। जब नाच कूद के ढाली जो तो बालक है। उर्वशी कहने लगी बहन, बड़े बड़े महात्मा लोहे से काय के मोम कर गए, या जरा से बच्चा पे असर नहीं पड़ रहा। मैंने कहा बोली रुको, सांप नागिन बन गई। नागिन बन के लला पे फुसकारे, लेकिन ध्रुव ने पलक उठारे। जब कैसे जादू चलाई जो तो बालक है। जब कैसे जादू चलाई जो तो बालक है। जय नाच कूद के ढाली जो तो बालक है। अब क्या होगा दीदी, जरा सा बच्चा तटस्थ हो गया। उर्वशी बोली शेर शेर बन गई। बन के शेर लला पे फुर्रावे, लेकिन ध्रुव ने जुम्मच खावे। आधार तुम्हें समुदाय जो तो बालक है। गुरुदेव को वही समझ है जो तो बालक है। जय नाच कूद के ढाली जो तो बालक है। अब क्या होगा, एक कान लगी ऐसो कर कि मैया की आवाज में रोन लगो, तो जे आंखें खोल दी। मैया की आवाज में रोन लगी रंबा, बेटा ध्रुव आंखें खोलो, बेटा ध्रुव तो बाप ने हमें मार के निकाल दो। बेटा ध्रुव मेरो सारो शरीर कांटन से छलनी हुई हो, लेकिन ध्रुव में थे ही नहीं। जब जे ज्यादा जुल्म डाल लगी तो आसमान से आवाज आई, ये अप्सराओ इठलाई ले मजला, जय हो चली इठलाई ले मजला। जय हो चली इठलाई ले मजला, जय हो चली इठलाई ले मजला, जय हो
चली जय हो चली गुरुदेव अरे जय हो चली इठलाले इठलाले बहुत बड़ा इशारा कर रहे हैं। 5-5 लगवार करे में जय हो गुरुदेव। लगवार कहते यार को। वो 5 यार कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। 5-5 लगवार करे में कैसे बदुल्हा गुलबियो भली इठलाले मछला जय हो चली इठलाले मछला जय हो चली इठलाले मछला जय हो चली। जब तेरे सैया को खबर तेरी पर है जब तेरे राजा पता तेरे पर है बेधर की तरह तुम जायो छरी मछला जय हो चली इठलाले मछला जय हो चली इठलाले मछला जय हो चली। कहत कबीर सुनो जय समझो सीधी नरक की खुली गली इठलाले मछला जय हो चली इठलाले मछला जय हो चली इठलाले मछला जय हो चली। एकदम से अप्सराएं भयभीत होके भाग गईं और ध्रुव ने क्या किया? ध्रुव ने खींची प्राणवायु तो हवा रुकी फिर लोग अरे हवा रुकी फिर लोग होगा मचा ब्राह्मण ढीला दम घुटने लगी है प्राणियों की दम घुटने लगी है प्राणियों की। जीवों की आंखें पथराई एड़ियां लगन छटपटा उठे हिल उठा है इंद्र का इंद्रासन आधार कभी मिला उठे आधार कभी मिला उठे। जलचर सब परेशान होने लगे। देवराज इंद्र क्षीर सागर में आया, प्रभु के चरण पकड़ लिए कि महाराज ध्रुव ने प्राण वायु को रोक रखा है। सोई गरुड़ पर सवार होकर वहां से चले और वहां पहुंचे जहाँ ध्रुव ऊर्ध्व वायु ऊपर को भुजाएं किए हुए प्रभु में अद्वैत है। गण पे से भगवान उतर पड़े और उन्होंने जहाँ ध्रुव का अंगूठा जमीन पे टिका है, खड़ाओं की टिक टिक की आवाज की और जो शंख की ध्वनि की, ध्रुव टूट करके अपने प्रभु के चरणों पे ऐसे गिरे हैं जैसे कोने में से लाठी गिरती है। भगवान ने बीच में ही अपने भक्त को गोद में ले लिया। बोलो भक्त और भगवान की आंखें खुली। भगवान कहने लगे बेटा ध्रुव वैसे लाखों दुनिया में पैदा होते लाखों मरते हैं, तेरे जैसे ज्ञानी ध्यानी बिरले ही नर पैदा होते। बेटा ध्रुव तुम्हारी नियम संयम भक्ति से बड़े प्रसन्न हैं, वरदान मांग लो। ध्रुव जी आंखों में आंसू भर के बोले मेरे दाता मेरे मालिक मेरे प्रभु मेरे प्राणों के प्राण परमात्मा, हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई।
मेरे भाइयों, कहने लगे ध्रुव आपके दर्शन करते करते सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई। भगवान गदगद हो गए, कहने लगे क्या कह रहे? ध्रुव जी कहने लगे महाराज आपने हमें बेटा कहा तो आप मेरे पिता हो गए। अब आप आज्ञा दो, मैं क्या करूं? भगवान कहने लगे जाओ बेटा ध्रुव, तुम्हें हम पिता का ताज देते, 36,000 बरस का अयोध्या में राज करोगे और सीधे मेरे धाम को चले आओ। देवराज इंद्र से कहा ऐरावत हाथी लाओ और मेरे बेटा को ऐरावत हाथी में बैठा के अयोध्या को ले जाओ। ऐरावत हाथी लेके इंद्र आ गया। भगवान ने अपने भक्त को होदा में बिठा के माथे को चूम लिया तो ध्रुव का शरीर सूरज की तरह दमकने लगा। कहने लगे प्रभु जाओ बेटा, मैं सदा तुम्हारे हृदय में वास करूंगा। ध्रुव जी चले हैं ऐरावत हाथी पर। तो मेरे प्यारे भक्तों, अयोध्या के लोगों ने देखा कि ध्रुव हाथी पर आ रहे हैं तो बड़े बूढ़े नौजवान बुजुर्ग माताएं बहनाएं बेटियां सब दर्शन करने को भागी। ध्रुव कहने लगे देवराज इंद्र हाथी को नीचे बिठा लो, हमारी माताएं बहनाएं बेटियां और ये बुजुर्ग नौजवान बच्चे हमें देखने को आ रहे हैं। हाथी नीचे बिठा लिया, ध्रुव पैदल चलने लगे। मैया को दरवाजो आओ, गांव के बोले बेटा ध्रुव मैया को दरवाजो ये है। ध्रुव कहने लगे माँ के दर्शन बाद में करूंगा, पहले मौसी के दर्शन करूंगा। बाय मौसी, जन लला को जमीन पटक दो। एक बात और बताऊं भक्तों, तुम्हारा कोई अपमान करे तो बुरा मत मानना, अपमान वरदान बन जाता है, ध्यान रखें। सुभाष चंद्र बोस अमेरिका में परीक्षा देने गए। पेपर में प्रश्न आ गया कि आदमी को उन्नति के लिए क्या चीज जरूरी है। कहा उन्होंने लिख दिया माता पिता पैसे वाले हों, बच्चा को पढ़ाएं, बच्चा उन्नति करेगा। किसी ने लिख दिया एयर कंडीशन कमरा हो, किसी ने क्या बात है बड़ा अच्छा मिले। बोस चुप बैठे थे। जब 5 मिनट जमा करने के रह गए कापी के तो निरीक्षक आओ तो देखा कि सुभाष चंद्र बोस ने कुछ नहीं लिखा। एकदम से कहा सेकेंड हैंड खोपड़ी गा रही तो उत्तर नहीं आ रहा, तो अपना नाम लिख दिया कापी पर। बोस कहने लगे लिख दूंगा। 2 मिनट कापी जमा करने के रहे, सुभाष चंद्र बोस ने लिखा कि आदमी की उन्नति के लिए 2 चीजें जरूरी हैं, निंदा और नफरत। भक्तों जिन्हें निंदा और नफरत मिली है उनका इतिहास अमर हुई हो। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, तात्या टोपे, नाना साहब, राम प्रसाद बिस्व, गोखले, गोविंद सरनानी, तिलक, महात्मा गांधी, इन्हें क्या मिलो? निंदा और नफरत। आज इतिहास के नाम में हमारे और आधार को दोनों चीजें मिली। आधार को निंदा मिली और नफरत मिली। अब 20-25 साल पहले तुमने सुना होगा कि आधार पे कुछ चश्मा पकड़ोगे, बस चश्मा की कीमत 20 लाख रुपया और बाय लगा लो सब लोग नगीन दिखाई देते हैं। आधार तेरे अब गुण कुछ लोग बताते हैं जो इतने घिनौने हैं, कहने न आते हैं। जो इतने घिनौने हैं आचार भी अच्छा हूँ, आचरण भी सोना है, लेकिन मेरे चश्मे में क्या जादू सोना है। लेकिन मेरे चश्मे में क्या जादू सोना है। लेकिन मेरे चश्मे में क्या जादू सोना है। विश्वास नहीं होता। जय हो गुरुदेव। विश्वास कैसे हो?
ऐसा चश्मा कहीं बना होता तो राजीव गांधी क्यों मारे जाते? ऐसा चश्मा होता मोदी जी, अमित शाह, अखिलेश यादव, बहन जी कोई चश्मा लगाए होती? कमांडो विश्वास नहीं होता पर लोग उड़ाते, विश्वास नहीं होता पर लोग उड़ाते, क्या जादू टोना है मेरे इस चश्मे में, क्या जादू टोना है मेरे इस चश्मे का। मेरे भाइयों, आज दुर्भाग्य बड़े मौसी के दरवाजे तक, मौसी को पता लगो लला यहीं आए रहो, बन के बाड़ बंद कर ले, कुंडी लगाए कि पलंग पे गिर पड़ी, तकिया मुँह छुपा कर रोने लगी। हाय लला के सामने कैसे जाए? हमने लला जमीन पटक दो तो दरवाजे पर पहुंच गए, कान लगी मौसी के बार को। मौसी अब हम पापी ना रहे, हम भगवान के दर्शन। मौसी तो मेरी कसम हो, जो कसम खवाई मौसी ने किवाड़ खोले, ध्रुव को छाती से लगा के रोने लगी, बेटा तू धन्य है जो मुझे बहु प्यार कर रहे हो, और हमें धिक्कार है जो हमने तो जमीन पटक दो। ध्रुव कहने लगे मौसी तुमने बुरो नहीं करो, तुम्हें एक ही पटका ने हमारे जीवन को खटका ही खत्म कर दो। गोद में ले लिया ध्रुव को, मैया सुनीति के आंगन में आई। मैया सुनीति ने ध्रुव को छाती से लगा लिया और बोली बेटा भगवान के दर्शन हो गए। ध्रुव जी कहने लगे मैया मोह प्रभु ने गोदम बैठा रहा। मैया बोली मैं तो नहीं मानूंगी, मैं तो तब माने तू प्रभु के दर्शन मुंह कराए दे। सोई ध्रुव नीचे उतर पड़े। एक बात और बताऊं लोगों, ध्रुव की कोई ताकत नहीं थी, 6 महीना में भगवान को ढूंढ लेते। ये मैया की तपस्या कि जादन से लला गो रोटी की कौन कहे, पानी की बूंद बने उठन पे ना डरी। 6 महीना अरे तारे गिन गिन के रामा गिन गिन के, अब तो रात कटी दुखिया की। अरे गिन गिन के रामा गिन गिन के, अब तो रात कटी दुखिया की। अरे गिन गिन रामा गिन गिन के, अब तो रात कटी दुखिया की। जो पैरों की रज माथे से लगाई भगवान प्रकट हो गए, सबने दर्शन किए। राजा उत्तानपाद ने माथे का मुकुट उतार के ध्रुव जी के माथे पर रख दिया और कहने लगा जाओ बेटा तुम अयोध्या के राजा हो। छोटे भैया उत्तम को हाथ ध्रुव के हाथ में पकड़ा के कहा कि भैया को निभा के चलियो, और राजा बनाकर ध्रुव को वन में भजन करने को चले। लोगों सारे